हेलो मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू 2023 एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 2023 का। आई नो आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट लास्ट 2 ईयर से। मेरा लास्ट वीडियो 2020 का था। आई हैव ट्राइड समथिंग इन द पास्ट बट वो मेरे को नहीं लगा कि उतना अच्छा हो था, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। सो ये वीडियो है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे। मैंने वाइटामिन क्लेयर्स का फ्रेशली जूस्ड विटामिन सी सीरम लिया था, बट वो सीरम मैंने कुछ टाइम तक नहीं यूज़ किया था। मैं सीरम के मार्केट में बहुत न्यू थी, मैंने यूज़ नहीं करती थी पहले, और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था उसका। तो अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ मैंने सीरम यूज़ करना शुरू हुआ। तभी मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने यूज़ किया। पर्टिकुलरली मुझे इतना कोई चेंजेस मेरे फेस पे नहीं लगा। सिर्फ स्लाइट वो गरम गरम बर्निंग सेंसेशन, कुछ झंझनाहट जैसा होता था। सो मुझे ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, शायद इसीलिए ऐसा हो गरम गरम लगता होगा। सो और बॉटल में भी सीरम का 1500 के अराउंड था। सो वो महंगा सीरम लिया होता है ना, तो हमको होता है कि ये तो वर्क करेगा ही। फिर भी मैं करती जा रही थी। फिर बीच में मैं से फिर से छूट गया, तो वो उसके बाद फिर से हम तो इनकंसिस्टेंट है, तो फिर से एक बार हमको हुआ कि भाई चलो करते हैं अपना डेली रिजिम शुरू फिर से। सो मैंने किया, तो उसके बाद वो बॉटल थोड़ा सा, उसका जो सीरम था उसका कलर लाइट येलो होने लगा था। इसका मतलब होता है सीरम ऑक्सीडाइज हो चुका है। पर अपने को तो ये पता नहीं था, तो मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और कैसे क्यों पता नहीं, भगवान की दुआ दुआ कहो या ना कहो, मैंने वो कंसिस्टेंटली यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वो धीरे धीरे मेरे फेस पे रिएक्शन आना शुरू हो गया। मेरी नाक के आसपास की जो स्किन थी उस पे एक्ने होने लगा। तो मुझे लगा शायद वैसे मम्मी पापा सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, शरीर में कोई भी चेंजेस हुआ हो और तबीयत बिगड़ने लगती है, तो हमेशा मम्मी पापा यही बोलते हैं कि भाई तुम खा नहीं अच्छे से रही हो, घर का खाना नहीं खा रही हो, बाहर का खाना ज़्यादा खा रही हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हो, अच्छा सो नहीं रही हो। जो मैं नहीं सोती थी, अभी चेंज कर दिया है, तो उसी की वजह से तुम्हारे स्किन का भी स्किन बिगड़नी शुरू हो गई है। सो मैंने वो सच मान लिया। तो मुझे क्योंकि हमको दूर दूर तक ऐसा मेरे को दिमाग में ही नहीं आया था कि ये सीरम की गलती हो सकती है। फिर थोड़े टाइम के लिए हमको बाहर जाना था घूमने के लिए, तो मैंने फिर से वो सीरम नहीं यूज़ किया, तो वो स्किन अच्छी होने लगी मेरी। हमको कश्मीर जाना था, तो कश्मीर से वापस आई, तो एकदम से मैंने नोटिस किया कि ओ एक्ने यहाँ पे कम होने लगे हैं। इसका मतलब शायद वहाँ का पानी बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे इतनी सारी ब्यूटी होती है, शायद उसके पानी में ये असर होगा। पर मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैंने ये सीरम नहीं यूज़ किया था। फिर आने के बाद फिर से मैंने शुरू कर दिया जो भी मैं करती थी, दिन रात का सीरम, टोनर एक्सेट्रा। तो वो एक्ने फिर से बढ़ने लगा। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि नाक के आजू बाजू में एक्ने होता है, तो वो क्या है, क्योंकि मेरे 27 ईयर्स में कभी भी मुझे एक्ने नहीं हुआ है। एक्ने क्या, ये भी मेरे को पता नहीं था जब तक मेरे को ये हुआ, क्योंकि सारे के सारे ब्यूटी वीडियोस मैं देखती थी, उसमें वो बोलते थे कि एक्ने के लिए ये करो वो करो, पर एक बार भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो दौड़ा देती थी। फिर अभी मैंने सर्च करना शुरू किया कि ये क्या हो गया है, क्या है इसका कारण, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी स्किन का डैंड्रफ होता है, और उसके लिए सैलिसिलिक एसिड का सीरम यूज़ करना होता है। तो भी हमने वो भी मंगवाया, वो यूज़ किया। वो यूज़ करने के बाद ये कम होने लगा, तो मैंने सोचा कि ये इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है। तो मैंने ये वीडियोस में, मैं जिन ब्यूटी ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, मैंने देख रहा था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को
हफ्ते में 2 बार से यूज़ करना बिगिन करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। एक साथ ही सुबह शाम ऐसा मत करो। स्किन टॉलरेट कर पाए ना कर पाए, पर हमने तो कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था, एक्ने हो रहा था, अपने आप ही सूख रहा था, फिर ऐसा लगता था कि मिट जाने वाला है, और फिर अपने आप दोबारा से हो जाता था, फिर से सूखता था, फिर से, और इतने ही पोर्शन पे होता था। सो अभी किसी को हुआ नहीं है और एकदम से ये सब कुछ होता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन होने लगता है कि क्या हुआ, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो एक कमेंट मेरे को ये पता चला, उसके नीचे लिखा ही था कि मैंने ये यूज़ किया प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, तो मैंने नायका पे से ये डर्मा का सैलिसिलिक एसिड 2% वाला मंगवा लिया सीरम, और वो यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। फिर मेरे को हुआ, तभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये विटामिन सी की वजह से हो रहा है, तो हमने सुबह विटामिन सी यूज़ करना शुरू किया, क्लेयर्स का ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी, और शाम को फिर सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ करने लगी। सो मैं रात को हील करती थी, अनजाने में नहीं, जान के हील करती थी, और सुबह अनजाने में ही वो एक्ने का रीज़न देती थी अपने आप को कि भाई लगाओ। फिर यूट्यूब पे ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी, तो एक वीडियो आया कि जिसमें लिखा था कि डोंट यूज़ दिस ऑक्सीडाइज विटामिन सी सीरम। सो फिर मैंने वो ओपन किया, और तभी मेरे को पता चला कि ये विटामिन सी का बॉटल जो होता है वो येलोइश होने लगा, या थोड़ा सा भी कलर बदलने लगे, ट्रांसपेरेंट था, उसका कलर बदलने लगा, येलोइश होने लगा, और उसके बाद डार्क ब्राउन तक भी जाता है, पर मेरा ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे तो दिखाया था। और मैं अभी आपको ये बॉटल नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने वो फेंक दिया, नया साल शुरू होने वाला था, तो एक हफ्ते पहले मैंने जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैंने नहीं यूज़ किए थे, क्योंकि आई वॉज सो इनकन्सिस्टेंट, तो मैंने दिल पे पत्थर रख के, एक्सपायर डेट हो चुके थे तो फेंक दिए। उसके साथ ये विटामिन सी का सीरम भी मैंने फेंक दिया, जो आधा बॉटल भरा हुआ था 1500 रुपये का। और तभी मेरे को पता नहीं था कि मेरे को ये वीडियो बनाना है भी, क्योंकि मेरे को कंटेंट का आइडिया नहीं आता है, बट आई वांट टू डू दिस। सो आज न्यू ईयर है, अप्रॉक्सीमेटली 1:26 AM को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट इन 2023। सो मेरा बेसिकली वीडियो शेयर करने का मतलब ये है कि हम सब लोग अभी सीरम यूज़ करने लगे हैं अपनी स्किन के लिए, हम और अवेयर हो चुके हैं, पर शायद कोई रिसर्च करना बाकी रह जाता है, जैसा मेरा रह गया सॉरी। तो शायद मेरा ये वीडियो देख के किसी को ये रियलाइज़ हो जाएगी, ओके ये एक्ने हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी। क्लेयर्स का हो सकता है, किसी और का चीज़ का भी हो सकता है, किसी और ब्रांड का भी हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस क्लेयर्स के साथ ऐसा था, और जहाँ तक मैंने वीडियोस देखा वहाँ तक मेरे को ये समझ में आया कि वो हमको सनलाइट में नहीं, उसका कांटेक्ट सनलाइट से नहीं होने देना चाहिए, और मोस्टली वो डार्क शेड की बॉटल में आता है, और उसको फ्रीज में रखो तो और अच्छा रहेगा वो लंबे टाइम तक, और ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा। कुछ लोग उसको फॉइल में भी बंद करके रखते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं अभी प्लम का यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी, और एक्सपीरियंस इज़ गुड बिकॉज अभी मेरा एक्ने चला गया है। यस, बाकी तो यहाँ पे सारा का सारा रेड था, तो एक्ने चला गया है, और नाउ आई एम हैप्पी बिकॉज पहले तो मेरे को यही लगा था कि मेरी स्किन विटामिन सी के प्रोडक्ट्स के लिए बनी ही नहीं है, बट आई वॉज रॉन्ग। और मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और वो सही निकला। मेरी स्किन अभी बहुत अच्छा फील कर रही है, और ऑलरेडी 9:23 हो चुका है, 9 मिनट और 23 सेकेंड्स। तो मेरे को ये वीडियो और लंबा नहीं खींचना है, सो ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए था, और आगे भी हम कोई ना कोई कंटेंट तो डालते ही रहेंगे जैसे जैसे आइडिया आता है। आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आइडिया हो, तो आप भी भेज दीजिएगा, और डू सपोर्ट मी प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको हर हफ्ते नए वीडियोस तो मिलते ही रहेंगे।
every Sunday. So let's meet next Sunday.